हैप्पी होली भाई को, हैप्पी होली भाई को, हैप्पी होली आर्यन भाई, आप खुश रहो सारी जिंदगी। बाकी भाई कलर अच्छा लगा है, अच्छा आ रहा है। अराइवल उतना हाँ भाई सही में। तेरे घर क्या करूँगा मैंने बोला। क्या अकेले खुश रहा जा सकता है? क्या अकेले किसी फेस्टिवल को मनाया जा सकता है? क्वेश्चन है भाई मेरा आप सबसे, कमेंट में बताओ। सो हेलो दोस्तों, करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट, बनाते हैं इस व्लॉग को इंटरेस्टिंग। ये है व्लॉग नंबर 27, एक और दिन भाई मेरी जर्नी का। मैं बना रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल को वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल हर सेंस में। सो देखते हैं आज का ये व्लॉग मुझे मेरी जर्नी के कितना करीब लेकर जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हैप्पी होली टू ऑल, हैप्पी होली भाई सबको। आई होप आप इंजॉय करेंगे आज के दिन को, आप आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का ये जो दिन है मैं इसको कैसे स्पेंड करूँगा, कैसे नहीं। भाई मैं भी पहले सिर्फ यहाँ तक सोचता था, मेरी भी एक शैलो थिंकिंग थी कि यार लाइफ में सिर्फ किसी एक ही चीज़ में एक एक्सेल किया जा सकता है। मान लो आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा शौक है, अरे लाइट अच्छी नहीं आ रही, तो आप सिर्फ हेल्थ में ही एक्सेल कर सकते हो, वेल्थ में ही कर सकते हो, या रिलेशनशिप्स में ही कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, दिस इज़ नॉट अ राइट वे फॉर लिव लाइफ। ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ूंगा, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँगा। जो मैंने सीखा है भाई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यार देखो, मान लो आपकी बहुत अच्छी हेल्थ है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा हेल्दी है, शार्प है, प्रॉब्लम सोल्वर है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, और अगर आपने उस माइंड को यूज़ ही नहीं किया कुछ प्रोडक्टिव करने में तो क्या फ़ायदा। सो कहने का सिंपल सा मोटिव ये है, देखो हेल्थ इज़ मस्ट, हेल्थ पर काम करना कभी नहीं छोड़ना। कोई त्यौहार हो लाइफ में, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, एग्ज़ाम्स हो, अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ या कॉरपोरेट की लाइफ की बात करूँ या बिज़नेस की बात करूँ, लाइफ का कोई सा भी फेज़ है, अपने माइंड पर काम करना कभी नहीं छोड़ना है। अब अपने हिसाब से ये आप फाइंड आउट करो कि आप अपने माइंड पर कैसे काम करोगे। माइंड के थ्रू काम करना अलग होता है और माइंड पर काम करना अलग होता है। सेकंड, अपनी फिज़िकल हेल्थ पर हमेशा काम करना है, अपनी डाइट पर हमेशा काम करना है। पूरी दुनिया अगर गलत फूड कंज्यूम कर रही है तो करने दो, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अपनी डाइट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डाइट एंड स्लीप मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई। ये मिथ बहुत मेरे अंदर भी था, ये मिथ छोड़ दो कि जो कम सोता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। भाई अगर स्लीप को हम डीपली ब्रेक डाउन करके समझे तो कई घंटों का व्लॉग बन जाएगा। स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, वो थॉटलेस स्टेट होती है। सो अपनी इन 4 चीज़ों पर कभी भी काम करना नहीं छोड़ना। और एक और बताऊं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डाइट और स्लीप, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना तो आप फिज़िकली फिट ना अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो तो मेंटल हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती। आपके माइंड में बेकार थॉट्स आएंगे। मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप एक्सरसाइज वगैरह ये वो सो कुछ भी करने का मन नहीं होगा। डाइट अच्छी नहीं होगी तो भाई बॉडी को एनर्जी, डाइट एक तरह का बॉडी का फ्यूल ही तो है, बॉडी को एनर्जी या बॉडी को एनर्जी वगैरह ही नहीं मिलेगी। स्लीप अच्छी नहीं होगी तो भाई वो जो रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है बॉडी को, वो नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो बात करते हैं, हेल्थ को हमने कवर कर लिया, बात करते हैं सेकंड वेल्थ की। सो दोस्तों, हेल्थ हमारी बहुत अच्छी है बट अगर पैसा ही नहीं है तो क्या ये एक अच्छी लाइफ है, क्या एक अच्छा साइन है लाइफ का? तो भाई पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एक अच्छी ज़िंदगी को जीने के लिए जितनी हेल्थ। मनी को ऐसे बोल सकते हो आप, एयर एंड वाटर आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में। सो भाई जितना हो सके ना दब के काम करो अपनी वेल्थ पर,
अपने आप को पहचानूं, मेरी स्किल्स क्या है, मैं क्या स्किल्स सीख सकता हूँ, मैं किस तरह का काम कर सकता हूँ, क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, क्या मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड हूँ, क्या मुझे सिर्फ वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, क्या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब मैं यूट्यूब पर काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई, अब मैं कॉरपोरेट वालों को बुरा नहीं बोल रहा, वो उनकी पर्सनैलिटी से मैच होता है, बट मैं सर्वाइव नहीं कर सकता भाई कॉरपोरेट में। अगर मेरी पर्सनैलिटी की बात करूँ मैं आपको, तो मुझे वो केज लाइफ पसंद नहीं है, मुझे क्रिएटिव, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं फेल होने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे अपनी ग्रोथ से मतलब है भाई, मुझे ग्रो करना अच्छा लगता है। सो कुछ लोगों को नहीं करना लगता, तो मेरे हिसाब से तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उसी हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, लोकेशन फ्रीडम चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं यूट्यूब पर एफर्ट मार रहा हूँ। तो अपने हिसाब से फाइंड आउट करो आपको क्या चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तो वेल्थ पर काम करो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की भाई। बहुत अच्छी हेल्थ है, बहुत अच्छी वेल्थ है, और अगर रिलेशनशिप्स नहीं है तो भाई ये जो इतनी अच्छी बॉडी और माइंड आपने बनाया, इतना पैसा कमाया है, तो इसको एंजॉय किसके साथ करोगे? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग जो हम छोड़ देते हैं। रिलेशनशिप्स नोट अ सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप्स। तो अब करना क्या है भाई, रिलेशनशिप्स में भी एक्चुअल में टाइम स्पेंड करना है, वहाँ पे मेहनत करनी है, नॉट इवन की मेहनत, वहाँ पे राइट एक्शंस लेने हैं, राइट थॉट्स रखने हैं, राइट स्टेप लेने हैं, ग्रो करना है यार। मतलब रिलेशनशिप्स को छोड़ो मत, घूमने के प्लान्स कैंसिल मत करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बंद मत करो, अपने रिलेशनशिप्स पर एफर्ट मारो भाई। सो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है पावर। अगर आज की दुनिया में आप पावरफुल नहीं हो ना, दबा दिए जाओगे। मुर्गा प्लेट में क्यों होता है, भेड़िया जंगल में क्यों होता है? मुर्गे को पकड़ा, काटा, खा गया। भेड़िए को पकड़ लो तो भाई ये बहुत ना अजीब सी चीज़ हो जाएगी। कुछ लोगों को लगेगा ज्ञान पेल रहा, भाई मैं सिर्फ अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, सीखना ना सीखना दोस्तों आपकी मर्जी है। एक जो मैंने सीखा है वो मैंने शेयर कर दिया। सो पावर इज मस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एज फिट यू कैन। पावरफुल बनना है ना कि किसी को दबाना है, मतलब पावरफुल इसलिए बनना है, किसी को दबाने के लिए नहीं। पावरफुल बनना है कि हमें कोई दबा ना सके। सो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया मुर्गे का और भेड़िए का। भेड़िए को प्लेट में लेके आओ, क्या पता तुम उसके पेट में जाओ। शायराना सा माहौल हो गया। सो भाई इन 3 चीज़ों के बारे में शेयर किया मैंने। तो कोई भी लाइफ का फेज हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन एंड पावर, 4 चीज़ें, इन पर हमें काम करना है और ग्रो करना है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। तो देखते हैं भाई आज का होली का दिन मेरा कैसा जाता है। अभी मैं यहाँ पर अकेला हूँ, कोई दोस्त वगैरह है नहीं पीजी में, कॉलेज का कोई दोस्त आस पास नहीं है, बट मैं अकेला एंजॉय कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखता हूँ मैं इस टाइम को कैसे स्पेंड करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, आपको दिखाते हैं व्लॉग के अंदर। लो भाई हैप्पी होली हो गई, भाई आया था एक, उसने लगा दिया। तो भाई अभी तक तो मेरा प्लान था कहीं नहीं जाने का। एक दोस्त से बात हुई है, वो देहरादून का ही है, ISBT पे रहता है, तो मेरा बन चुका है प्लान निकलने का उसके पास। होली खेलते हैं आज भाई के साथ, करते हैं एंजॉय। अभी वहीं जा रहा हूँ ISBT पे, आपको रास्ते में दिखाता हूँ। तो भाई निकल चुका हूँ पीजी से, अभी मुझे जाना है ISBT और 1 घंटे के अंदर पहुँचने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे दोस्त मुझे पिक कर लेगा, देखता हूँ मैं कितनी देर में पहुँच पाता हूँ कितनी नहीं। और स्ट्रगल बताऊँ, अब मेरे फ़ोन में सिर्फ 37% बैटरी है, तो भाई मैं मेन क्लिप्स को ही रिकॉर्ड करूँगा, रैंडम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अभी तो यहाँ से लेते हैं लिफ्ट का करते हैं इंतज़ार और निकलते हैं भाई ISBT।
तो भाई इस चौक पर छोड़ा था अंकल ने मुझे, इस चौक पर छोड़ दिया था। तो दोस्तों इस चौक से मैंने करा लिया रैपिडो ISBT के लिए जो बाइक है, और मुझे 161 रुपये की वो राइड पड़ी है। अभी वो 500 या 1 किलोमीटर शायद दूर है मुझसे, आने वाला है। अमित कुमार नाम है उसका। तो भाई कभी कभी ठीक है यार, 161 रुपये कोई इशू नहीं है, गए तो गए, पर इंजॉय तो कर लेंगे ना देखो, और जल्दी पहुंचा देगा ये चीज़। जो अपना राइडर है वो 1.8 किलोमीटर दूर है अपने से, अभी आएगा, दिखाता हूँ आपको। उसके साथ जाते हैं ISBT। भाई मैंने ना कहीं से सुना था, जो ये लास्ट ट्रिप प्लान बनते हैं, मतलब कि लास्ट टाइम पे प्लान बनते हैं ना, इनको कैंसिल मत किया करो। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो कर लिया, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में हूँ। देखता हूँ मैं आज के दिन को भाई कितना एंजॉय करता हूँ, कितना, सबसे बड़ी चीज़ कितना सीखता हूँ। दिखाता हूँ आपको राइडर को आते टाइम। जीरो 61। एक सेकंड में दोबारा चेक कर लूँ। चले भाई आ चुके हैं अपने। डाले भैया कैसे हो? चलो यार फट देसी ISBT छोड़। तो भाई ये राइड मुझे पड़ी है 161 रुपये की रैपिडो पे से। तो रैपिडो के फ़ायदे है यार, ये आपको फटाफट पहुंचा देगा। भाई मैं ISBT पे था, और यहाँ का जाम बताऊँ आपको, मुझे ना अपने दोस्त के घर पर जाना था। तो वो मुझे बोल रहा था कि घर पर आ जा, यहीं से कहीं निकलेंगे, फ़ोन चार्ज भी कर लेना अपना और कुछ खा लेना। तो यहाँ के जो ऑटो वाले हैं ना, 1.2 किलोमीटर के कोई 100 रुपये मांग रहा, कोई 60, कोई 80। इनको मैं दूंगा 100 रुपये। मैं कहा भाई काम कर अपना। मतलब ये लोग सोचते हैं एक ही दिन में अमीर बनना। तो भाई ब्लॉग के अंदर आप देख ही रहे होंगे स्टोरी हमारी होली की। होली पे चल रही भाई बियर, नॉन एल्कोहलिक है दोस्तों ये। इसका किसने भूत बना दिया? मैं भी अच्छे से ही खेलता हूँ साले, तेरे घर आके चला गया मैं वापस। कितना मजा क्यों आ रहा है। भाई डिग्गी में कौन रखता है फोन यार? बढ़िया है, लेकिन मैं भी ऐसे, मेरे को भी ऐसे करना चाहिए। तो भाटी भाई नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे तगड़े आईडिया इन्हीं के होंगे। भाटी भाई को मिक्स करके पियो। अरे ऐसे ही ले लो, एक घूंट में ऐसे ही ले लो। हैं? आप ही लिया तो कलर लगवा लो। रुक रख देते हैं साइड में। बदमाश है, बदमाश। हैप्पी होली भाई को। हैप्पी होली भाई को। आओ भाटी भाई, आप भी आओ। आ गया हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
हैप्पी होली आर्यन भाई, आप खुश रहो सारी जिंदगी। बाकी भाई कलर अच्छा लगा है, अच्छा आ रहा है, हाँ ब्राइट है ना। ब्राइट है। हाँ तू कहाँ गया था? सीएन मॉल ले गया हुआ था? कबीर क्या गया था? कबीर का घर कहाँ है? हैप्पी होली कबीर कबीर का का घर बिल्कुल एंड में, जहाँ वो बोर्ड नहीं लगता कि वेल थैंक यू फॉर योर अराइवल, उतना बिल्कुल टनल के पास। हाँ बिल्कुल टनल के पास क्यों रहता है कभी? टनल के पास नहीं वहाँ। हाँ भाई सही में। अरे थंबनेल फ्रेम में आओ दोनों। टाइम है लिमिटेड तीनों के पास, ठीक है? तो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ तीनों बैठ के 2-4 बातें कर ले अच्छी अच्छी सी, यही बात। और खा भी ले और एंजॉय भी कर ले, ठीक है? खाना पीना तो देखो यहीं से लेके चलना पड़ेगा। यहाँ से लेके चलते हैं किसी सब जगह बंद होगी। किसी व्यू पॉइंट पे चलते हैं। तो वहाँ चल सकते हैं, किचन नदी पे चल सकते हैं। नहीं मैं तो जा रहा था, मेरे को तो चाचा मेरे लिए भाई थोड़ी देर बाद आप निकल थोड़ी देर बाद चलते हैं। मैं कह रहा यहीं बैठ जाते हैं। यहाँ कहाँ बैठ जाए? ये बेंच लगी बात। अरे यहाँ तो बैठते ही है यार हर बार। आप कहाँ जाना चाह रहे बताओ? बताओ, तू लोकल है भाई, मुझे नहीं पता। अरे मैं नहीं हूँ। लो आर्यन भाई नहीं भाई आप भी हो। लो जी। बड़े मोर वाला डिजाइन बना दे आपके। मैं जा दोस्त ने रहा बना था उनके दिया। साथ, उसकी दोस्त के यहाँ कबीर के साथ रिस्क में जा रहे थे। अबे अब ये अभी छोटी मोटी जगह तो जाता ही नहीं है, रिश्तना वगैरह ही जाता है भाई। उसकी दोस्त तेरे घर के आगे रुका, मैंने बोला दिख तो रही नहीं भाई नॉन एल्कोहलिक है, पहले ही बता रहा। अगर मेरे घर वाले देख रहे हैं ना तो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ, नॉन एल्कोहलिक है। तो फिर मैंने बोला कि अब इसके यहीं चलता हूँ। फिर मैंने ओ देखो क्या कर रहे हैं ये। अच्छा ऊपर हिला रहा है आपके, मारो ऐसे पूरे 10 लोग आके। ये वाला हिला देगा तो मान आ रहा है भाई। कुछ पकड़ने का एंगल नहीं। मैं इसको अगर पकड़ गाइस हम खाने पीने वाले इंसान नहीं, हमारी होली देखो कैसे मन। एक होते हैं 3 खाने वाले बालक, एक होता है खाने पीने वाला बालक। फिर एक होता है ये ताकत दिखाने वाला। तू है ताकत दिखाने वाला, मैं तो शो ऑफ कर ही नहीं रहा हूँ। फिर वही शो तू नहीं बोला वो वैसे तो उठेगा ही नहीं भाई। उठा के दिखाओ उठा के दिखाओ। फिंगर गेम भी कहते हैं। चल तू इस पत्थर को छोड़, आर्यन भाई को उठा के दिखाना। आर्यन उठ जाएगा। आर्यन उठाना ऐसे 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 तो मुश्किल हो जाएगा इसका, ये बड़ा लंबा भी तो बहुत है भाई फ्रेम में ऐसे फ्रेम करना, में भी नहीं आएगा ऐसे ये तो। करना पड़ रहा फ्रेम दे। ले उठा लिया, इतना भारी भी नहीं है। भारी नहीं है पर डिसफिगर्ड है ना। ये उठा के दिखा दे, मान लो। नहीं मत मार। तेरा मत मान लो। इसका डायलॉग है ना, मैं छोटा आदमी मुझे बख्श दो। हाँ क्या? आपका डायलॉग था ना, जैसे कोई बता रहा है छोटी बात, अरे मैं तो छोटा ही आदमी। मैं छोटा ही आदमी, छोटा ही आदमी छोटी बात। भाई यार मुझे पसंद। चलो भाई आर्यन भाई मिलते हैं, बाय बाय। ध्यान रखो अपना, ओके, मजे करो, love you। पढ़ाई करो। ओके पढ़ाई नहीं, गाल नहीं कटनी। आर्यन भाई आ रहे हैं पढ़ाई भाई। दे दो, लेकिन ये मत बोलो कि पढ़ाई नहीं करती। मैं तो करता हूँ भाई। अभी कलर बचा है। गाल दे भाई। हाँ बिल्कुल। कह रहे थे बाल लेंगे लाल पीले, क्या जरूरत है जब तक आर्यन भाई है। भाई करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी होली हैप्पी होली।